इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और डाइजेस्टिव ऑर्गन के रोग के क्रम में हम लीवर रोग के बारे में हम लोग इसके पहले जॉन्डिस, हेपेटाइटिस और आज हम फैटी लीवर के बारे में बताने जा रहे हैं। और फैटी लीवर में हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं, कौन कौन सी औषधियों की आवश्यकता पड़ती है हमको फैटी लीवर को दूर करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले फैटी लीवर है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। हमारे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा फैट में बदलकर लीवर की सेल में जमा होने लगता है ना, और वो जमा होकर फैट के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी लीवर में सूजन हो जाता है, वो फैटी लीवर कहलाता है। अतिरिक्त कैलोरी है ना, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फैट्स की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है वो लीवर के सेल में जमने लगती है और वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ना, फैट लीवर में सूजन होने लगती है। अब देखते हैं हम कि इसमें कैसे हमारे शरीर में लीवर की वजन से 10% अधिक फैट का होना उस लीवर के लिए फैटी लीवर का द्योतक हो जाता है। यानी लीवर में आपको उसके वजन के 10% अधिक अगर फैट हो जाता है तो वो लीवर आपको फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फैटी लीवर दो तरह का होता है। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें ज़्यादातर अल्कोहल लेने के फलस्वरूप यानी शराब पीने के चलते आपको उसमें फैट की मात्रा बढ़ती है और उसके सेल टिश्यू में फैट जमा होने लगता है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी इसमें आपको अल्कोहल नहीं लेकर आपको अनावश्यक भोजन, तैलीय भोजन है ना, चर्बीदार भोजन को लेने के फलस्वरूप आपको लीवर में फैट की मात्रा बढ़ती है और वो नॉन अल्कोहलिक फैट के रूप में बदल जाता है। आपको ये फैट जो है हमारे शरीर में आपको आकर और लीवर को रोग को यानी अस्वस्थ लीवर को अस्वस्थ कर देता है फैटी लीवर। अब देखते हैं हम इसका सिम्टम क्या क्या होता है ना। सबसे पहले इसका सिम्टम हम देखते हैं, अधिकतर लोगों में इसका सिम्टम पहचान करना पहले आपको कम हो जाता है, यानी प्रथम बार में हम फैटी लीवर के सिम्टम को नहीं पहचान पाते हैं और वो सेकेंड या थर्ड स्टेज में पहुंचता है। लीवर का साइज अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में वहाँ आपको एब्डोमेन में दाहिने साइड में सूजन होना, दर्द होना, भारीपन होना या टच करने पर आपको वहाँ पर हेवीनेस, भारीपन महसूस होना, दर्द होना। साथ साथ में आपको इसमें आपको वजन का घटना, भूख कम लगना, थकान महसूस होना और भूख कम लगना या नहीं लगना, आपको ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके निदान के लिए हम लोग क्या करते हैं, निदान के लिए अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं और फैटी लीवर के लिए आपको फिर लीवर फंक्शन की जांच करवाते हैं, या कभी कभी जो है आपको उसमें लीवर से स्राव होने वाले एंजाइम का भी जांच करवाना पड़ता है और इसके हिसाब से हम सीवी कराना पड़ता है और इसके हिसाब से हम लोग पहचान कर पाते हैं कि हाँ ये लीवर में फैटी लीवर है। अब इसको देखते हैं फैटी लीवर का तो खतरा क्या क्या है। इसमें खतरा क्या है, ये फैटी लीवर जो है आपको बढ़ जाने के, फैट ज़्यादा बढ़ जाने के चलते आपको डायबिटीज, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर है ना का होना, किडनी रोग होना और डायबिटीज होना, ये आपको फैटी लीवर के कारण आपको हो सकता है, भविष्य में इसकी बीमारी हो सकती है। तीसरा नंबर में आपको आता है, अब इसको हम दूर करने के लिए कैसे, लाइफ स्टाइल चेंज करके
खान पान में सुधार करके और कुछ व्यायाम करके और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का सहारा लेकर हम आपको फैटी लिवर को दूर कर सकते हैं। इस डिजीज को हम रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा आपको जो भी आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं पहले से और आधुनिक युग में जो डॉक्टर हैं उन सभी लोगों का एक प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं। जैसे आपको F1 सबसे पहला आपको लीवर की मेडिसिन F1 होता है और C ग्रुप की मेडिसिन हम C10 लेंगे और F1 और S10 है ना, साथ साथ में आपको A2 है ना। इन तीनों को जैसे F1 को सेकेंड डाइल्यूशन में, F2 को सेकेंड डाइल्यूशन में, F1 को सेकेंड डाइल्यूशन में, A2 को सेकेंड डाइल्यूशन में और बाकी C10 और S10 को थर्ड डाइल्यूशन में हम आपको मिक्सचर में पीने के लिए देते हैं। इंजेक्शन नंबर 29 जो है बहुत ही कारगर है फैटी लिवर में, है ना। और साथ साथ में कंप्रेस लगाने के लिए WE A2C5 और आपको A2C5 और G है ना का कंप्रेस हम लोग लगाते हैं। और साथ साथ में आपको S10 की सूखी गोलियां खाना खाने के समय में आपको देते हैं। G को भी ड्रॉप में भी हम लोग देते हैं पीने के लिए, है ना। और इस तरह आपको फैटी लिवर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए आपको लीवर का एक बहुत ही आपका हमारे शरीर का प्रमुख पाचन ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर का कार्य जो है 300 से 500 के करीब है। ये हार्ट से कम इसका कार्य नहीं है, हार्ट से कम इम्पोर्टेंट इसका नहीं है। इसको सुरक्षा कीजिए। लीवर को समय के अनुसार अपना जांच करवाते रहिए और आप स्वस्थ रहिए, लोगों को भी स्वस्थ रखिए।